Good morning students. Now we discuss inertia of motion. लास्ट टाइम inertia of rest किया था. फर्स्ट लॉ का ही पार्ट है ये, न्यूटन फर्स्ट लॉ का. क्या होता है inertia of motion? न्यूटन ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, यानी मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए उसको रोकने के लिए या उसको धकेलने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए. तब तक वो वैसे ही मोशन में रहना चाहेगी. अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स करते हैं. वो कह रहा है व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली व्हाट विल हैपन. देखो अब ये चलती हुई बस है, मूविंग बस है, यानी मूविंग बस है तो इसका मतलब क्या होगा. व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली और लोअर पार्ट स्टॉप्स विद द बस. जैसे ही लोअर पार्ट सीट के साथ कनेक्टेड है वो तो रुक जाएगा, बट अवर अपर पार्ट विच इज़ इन अ मोशन अर्लियर ट्राइज टू रिमेन इन द मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. दैट्स वाई वी फॉल फॉरवर्ड. कोई भी चीज़ बच्चों चल रही है तो वो हमेशा चलते ही रहना चाहेगी. जैसे एक चलती हुई बस है, वो अगर अचानक रुक गई है, उस पर हम बैठे हुए हैं तो हम लोअर पार्ट हमारा जिस सीट के साथ हम कनेक्टेड हैं, बेल्ट से नीचे वाला हिस्सा हमारा एकदम रुक जाएगा, पर ऊपर वाला हिस्सा वो मोशन की वजह से आगे की ओर गिरने की कोशिश करता है. फिर आता है वाइल लगेज ऑन द रूफ ऑफ द कार और अ बस टाइड विद अ रोप. वैसे ही एग्जाम्पल है कि हम रस्सी से क्यों बांध कर रखते हैं बस या कार की छत के ऊपर सामान को. देखो कार के ऊपर जो सामान पड़ा हुआ है वो अगर बांधा नहीं जाएगा तो चलती हुई अगर कार है, ये कार अगर चल रही है, अचानक ये ब्रेक लगाएगी तो कार रुकेगी. ब्रेक लगाते ही कार रुक गई, बट जो इसके ऊपर लगेज है विच इज़ इन अ मोशन, क्योंकि कार जब चल रही थी तो ये भी चल रहा था, बट विच इज़ इन अ मोशन, ये चाहेगा कि अब भी मोशन में रहे. इसके ब्रेक लगते ही ये नहीं रुकेगा, ये आगे गिर जाएगा, इसीलिए बांध के रखा जाता है. तो सिंपल वे में अगर कोई इसका आंसर देना चाहे तो वो ये कहेगा लगेज टाइड अप विद द रोप बिकॉज व्हेन अ मूविंग कार और अ बस स्टॉप सडनली इट कम्स इनटू अ रेस्ट. कार रेस्ट पर आ गई, बट द लगेज विच इज़ इन अ मोशन अर्लियर ट्राइज टू रिमेन इन द मोशन, दैट्स वाई इट फॉल फॉरवर्ड. ये आगे की ओर गिर जाएगा. इसी तरह सीट बेल्ट क्यों दी जाती है कार्स वगैरह के अंदर. अब कार के अंदर जब आप बैठे हुए हो तो सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है. जैसे ही तेज़ रफ्तार गाड़ी एकदम रोकनी पड़ जाए, आगे मान लो डोगी आ जाए, ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाते ही टायर तो रुक गए, सीट रुक गई. अब सीट के साथ जो आपका बेल्ट के नीचे वाला हिस्सा है वो भी रुक जाएगा, पर जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो पहले मोशन में था, अब भी मोशन में रहना चाहेगा. ब्रेक लगने के बाद भी शीशा तोड़ के आगे गिर जाएगा. पर अगर सीट बेल्ट लगी होगी तो ये आगे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी. इसीलिए सीट बेल्ट दी जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, बॉडी एकदम नहीं रुक पाएगी. फिर आता है व्हाट विल हैपन व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ मूविंग बस और अ ट्रेन. कभी आपने देखा होगा कोई बंदा चलती हुई बस से अगर कूदने की कोशिश करता है, या तो उसके साथ पहले चलना शुरू करेगा साथ साथ, तब तो वो बच जाएगा. पर अगर चलती हुई बस में से कोई अनजान आदमी ऐसे ही नीचे पैर रख देगा तो वो मुंह के बल सड़क के ऊपर गिरेगा और चोटें खाएगा. ऐसा क्यों होता है, वो भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से. व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ मूविंग बस इट लोअर पार्ट्स कम्स टू इन अ रेस्ट सडनली. ज़मीन के साथ पैर टच होते ही वो रुक जाएंगे, बट द अपर पार्ट जो कि बस से उतर रहा था, अपर पार्ट जो मोशन में था वो मोशन में ही रहना चाहेगा. दैट्स वाई पर्सन फॉल फॉरवर्ड. इसलिए उसको चोटें भी आती हैं और आगे गिरता है. क्लियर है बेटा. लास्ट इसका पार्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, इनर्शिया फॉर डायरेक्शन. अभी तक आपने दो देखे हैं, आपने इनर्शिया रेस्ट और इनर्शिया मोशन. अब आता है इनर्शिया फॉर डायरेक्शन. क्या होता है, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड टेक्स अ कर्व्ड मोशन. एकदम वो टर्न लेता है इस तरफ, तो क्या होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज द डायरेक्शन. कंपेल करता है कोई फोर्स उसको चेंज करने के लिए डायरेक्शन से, तो वो हो जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. जैसे व्हेन अ व्हीकल पासिंग थ्रू अ मड, जब कोई गंदे कीचड़ वाले रास्ते से निकलता है टायर, तो टायर घूम रहा है,
तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से टायर के साथ जो मड है चिपक कर वो उछल कर पीछे जाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेशन दे रहा है। जब ये इधर मुड़ता जा रहा है तो ये 90 डिग्री पर मूव कर जाता है। जैसे बस के ऊपर अगर आप बैठे हुए हो और बस अचानक अगर टर्न लेती है तो हम सीट को पकड़कर एक तरफ झुक जाते हैं ताकि गिरे ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दी है। मड गार्ड इसलिए लगाए जाते हैं, ये मड गार्ड है, मड के ऊपर दूर ना जाए इसलिए मड गार्ड लगाए जाते हैं। When a vehicle passes through a mud, the rotating wheels of the vehicle thrown out mud tangentially. मिट्टी को वो 90 डिग्री पर उछालते हैं। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शनल की वजह से। उससे बचने के लिए मड गार्ड लगाया जाता है ताकि वो पिछले वाले के कपड़े ख़राब ना करें। ठीक है, तो ये है 3 टाइप इनर्शिया रेस्ट कल हमने किया था, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये कम इम्पोर्टेंट है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।